लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लेक्स सुपरमैन बनकर मेट्रोपोलिस में खड़ा है तो क्लार्क वाइट उसे रोकने के लिए आता है, मगर तब वहां पर उन्हें डूम्सडे का सामना करना पड़ता है और वो डूम्सडे के साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं। सुपरमैन डूम्सडे के साथ लड़ता है और लेक्स वहां पर लोगों को बचाने लगता है। और इस सारी कहानी में एक जरा सा ट्विस्ट आता है क्योंकि एक नया क्लार्क कैंट वहां पर अपीयर हो जाता है जो कि हमें नहीं पता कि वो कौन है। और ये क्लार्क कैंट अचानक डूम्सडे के सामने आ जाता है जो उस पर वार करने लगता है। और इस सारी फाइट को एक शख्स खड़ा हुआ अपनी बड़ी बड़ी स्क्रीन पर देख रहा है और उस शख्स का नाम है मिस्टर ऑज। क्लार्क कैंट डूम्सडे के सामने है और इससे पहले कि डूम्सडे उस पर वार करे अचानक वहां पर वंडर वुमन आती है और उसे वहां से उड़ाकर ले जाती है। तो ये मौका देखकर सुपरमैन दोबारा डूम्सडे की तरफ आता है और उस पर अटैक कर देता है और वो फ्लैश की सिखाई हुई एक ट्रिक यूज करता है उसके ऊपर, जिस पर उसने फ्लैश से सीखा था कि किस तरह तेजी से लगातार मुक्के मारते हैं और वो डूम्सडे को 4000 के करीब इकट्ठे मुक्के मारता है। मगर डूम्सडे भी उसकी ये ट्रिक सीख जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको गर्दन से दबोच लेता है। मगर इससे पहले कि वो दूसरा हाथ उसके ऊपर मारे पीछे से वंडर वुमन आती है और उसको हाथ से पकड़कर एक ट्रक पर फेंकती है और आकर सुपरमैन के पास खड़ी हो जाती है। सुपरमैन उसे देखकर कहता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तो वो भी उसके जवाब में यही कहती है। इससे पहले कि डूम्सडे उस ट्रक के नीचे से बाहर आए सुपरमैन एक बस उठाता है और रेडी हो जाता है डूम्सडे के लिए। तो वंडर वुमन उसे कहती है कि ये सब तुम कैसे कर रहे हो, कि तुम यहाँ पर हो, क्लार्क कैंट नीचे है, लेकिन जो भी कर रहे हो बड़ा बेहतरीन कर रहे हो। तो सुपरमैन कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं कि ये सब कैसे हो रहा है, अगर मुझे पता चला तो मैं तुम्हें भी जरूर बताऊंगा। इतनी देर में डूम्सडे उस ट्रक के नीचे से निकल आता है तो सुपरमैन उस पर वो बस उठाकर फेंकता है और वो उसी गड्ढे में दोबारा जाकर गिर जाता है। और दूसरी तरफ घर में बैठा जॉन ये देखकर कहता है ओह यस डैड, और वो ये बहुत जोर से कहता है जिससे आसपास खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। और जॉन ये खुद देखकर हैरान रह जाता है कि क्या ये सब उसने किया। इतनी देर में डूम्सडे उठता है, उस बस के नीचे से निकलता है और वहां से चला जाता है। तो वंडर वुमन सुपरमैन को बताती है कि सुपरमैन डूम्सडे तो चला गया। तो सुपरमैन ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है चला गया, कहाँ चला गया, वो तो कभी मैदान जंग से नहीं भागा। और वो आसपास अपनी एक्सरे विजन से स्कैन भी करता है लेकिन उसको डूम्सडे कहीं भी नजर नहीं आता। इतनी देर में वहां पर लेक्स लूथर भी आ जाता है और आकर सबसे पहले ये सवाल पूछता है कि वो मॉन्स्टर कहाँ गया। तो वंडर वुमन कहती है वो तो चला गया। तो वो सुपरमैन की तरफ इशारा करके कहता है अगर तुम जानते हो उसके बारे में कि वो कौन है तो हमें बताओ। तो सुपरमैन उसे बताता है कि ये कहानी 2500 साल पहले की है, जब एक पागल साइंसदान ने एक बच्चे को बहुत ही मुश्किल हालात में रखा और बहुत से मॉन्स्टर से उसे लड़वाया। जब वो मर जाता उसके सब गोश्त को इकट्ठा करके दोबारा उसे क्लोन करता, उसे दोबारा बनाता और फिर उसे डिफरेंट तरह के मॉन्स्टर से लड़वाता और हर तरह के मुश्किल हालात से उसको गुजारता। और आज वही बच्चा तुम्हारे सामने ये मॉन्स्टर बनकर खड़ा है जिसका नाम है डूम्सडे। और अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, क्रिप्टोनियंस को सूंघना, उनको ढूंढना और उनका कत्ल करना। लेकिन जैसे ही सुपरमैन ये कहता है उसे याद आता है जॉन भी तो एक क्रिप्टोनियन है और वो फौरन वहां से भागता है। और वंडर वुमन भी उसके पीछे आती है और पूछती है सुपरमैन तुम किधर जा रहे हो। तो सुपरमैन उसे बताता है कि मेरा बेटा, उसकी जान खतरे में है। तो वंडर वुमन ये सुनकर कहती है तुम्हारा बेटा, तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो सुपरमैन कहता है हाँ, और उसका नाम है जॉन। उतनी देर में वहां पर लोइस भी ये समझ चुकी थी कि जॉन की चीख को डूम्सडे ने सुन लिया होगा, इसीलिए वो वहां से भागा है और अब वो जॉन के पीछे ही आ रहा होगा। तो वो उसे गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रही होती है और सामने से सुपरमैन आकर उस गाड़ी को रोक लेता है। तो सुपरमैन को देखकर लोइस को एक दफा तसल्ली होती है और वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं। और गाड़ी से बाहर निकलते साथ ही जॉन कहता है ओह तुम तो वंडर वुमन होगी ना। तो वंडर वुमन कहती है हाँ मैं वंडर वुमन हूँ और तुम यकीनन जॉन होगी। और लोइस भी वंडर वुमन से कहती है तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा डायना, और उसका शुक्रिया अदा करती है सुपरमैन की मदद करने के लिए। इतनी देर में जरा दूर डूम्सडे की एक जोरदार चीख सुनाई देती है। तो वंडर वुमन सुपरमैन से कहती है कि तुम अपनी फैमिली के पास रुको, मैं उसे देखती हूँ। और वो डूम्सडे की तरफ चली जाती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तो सुपरमैन को जब एहसास होता है कि वंडर वुमन उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी तो वो अपनी फैमिली को कहता है कि तुम लोग जाओ यहाँ से और पीछे मुड़कर मत देखना। तो जॉन कहता है मैं रुक के देखूंगा ना कि क्या हो रहा है। तो सुपरमैन कहता है नहीं, तुम अपनी माँ के साथ जाओगे और पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तो लोइस जॉन को लेकर वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ मेट्रोपोलिस में बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी है और लेक्स लूथर उस सब मलबे को उठा रहा है और लोगों को बचा रहा है। और यहाँ पर वंडर वुमन और डूम्सडे आमने सामने हैं। वंडर वुमन डूम्सडे से कहती है कि मैं तुमसे भी ज्यादा खतरनाक जानवरों से लड़ चुकी हूँ, तो तुम उनके सामने क्या चीज हो। और ये कहकर वो डूम्सडे को अपनी तलवार मारती है। तो डूम्सडे उसकी तलवार पकड़ता है और उसको अपना जोरदार पैर मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरती है और उसकी तलवार
तलवार उसके हाथ में ही रह जाती है। इतनी देर में वहां पर सुपरमैन भी पहुंच जाता है और उसको उसके पैर से पकड़कर घुमाकर फेंकता है और वो दरख्तों के पास जाकर गिरता है। तो डूम्सडे उठता है और वहां से 2-3 दरख्त उखाड़ लेता है। तो सुपरमैन कहता है, अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ पर आ गए, अब मुझे लोगों की फिक्र नहीं रहेगी। और ये कहकर सुपरमैन डूम्सडे की तरफ बढ़ता है और उसको गर्दन से दबोच लेता है और उसका गला घोंटने लगता है। मगर डूम्सडे कहाँ रुकने वाला था, वो सुपरमैन को गर्दन से पकड़ता है और उसका मुंह जमीन पर मारता है। इसके बाद डूम्सडे वहां पर पड़ी हुई वंडर वुमन की तलवार को उठाता है और जॉन की तरफ फेंकता है। मगर इससे पहले कि वो तलवार जॉन को जाकर हिट करे, वंडर वुमन आती है और जॉन को बचा लेती है। इसके बाद वो अपनी लैसो निकालती है और घुमाते हुए उसके ऊपर लपेट देती है। तो डूम्सडे दोबारा अपने आप को घुमाने लगता है और वंडर वुमन को खींचकर अपने पास करता है और उसके मुंह पर दोबारा एक जोरदार पैर मारता है, जिससे वो फिर गिर जाती है। इतनी देर में सुपरमैन भी उठता है और डूम्सडे की तरफ बढ़ता है और आकर उसे मुक्का मारता है। मगर इस दफा डूम्सडे के हाथ में वंडर वुमन की लैसो है, जो कि वो सुपरमैन की गर्दन के आसपास लपेटता है और उसका सांस बंद करके उसे मारने लगता है। और पास ही खड़े जॉन और लोइस ये देख रहे हैं और ये बात जॉन के हद से पार हो जाती है और वो अपने हीट विजन से डूम्सडे को एक ब्लास्ट करता है, जिससे उसकी ग्रिप सुपरमैन पर हल्की हो जाती है और सुपरमैन उसके हाथ से छूट जाता है। तो डूम्सडे जॉन की तरफ बढ़ने लगता है। जब सुपरमैन ये देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है और आकर डूम्सडे को एक ऐसा मुक्का मारता है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद सुपरमैन वंडर वुमन के पास आता है, जो कि अभी भी गिरी हुई है, और उसे उठाकर कहता है, वंडर वुमन मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो वंडर वुमन कहती है, हम जस्टिस लीग को बुला सकते हैं। तो सुपरमैन कहता है, उसमें बहुत टाइम लगेगा, मुझे तुम्हारी अभी जरूरत है। अगर इस फाइट में मुझे कुछ हो गया तो पूरी अर्थ पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जॉन सेफ रहेगा, तो तुम्हें लोइस की और जॉन की प्रोटेक्शन करनी है। और ये कहकर सुपरमैन वहां से डूम्सडे की तरफ चला जाता है और वंडर वुमन लोइस और जॉन को लेकर वहां से जाने लगती है। और दूसरी तरफ वो जो मिस्टर ऑज था, उसके पास एक शख्स आता है और कहता है, गेट रेडी है। तो मिस्टर ऑज उस शख्स को ऑर्डर देता है, अपना काम शुरू करो। और डूम्सडे भी जाकर जहां पर गिरा था वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सुपरमैन और डूम्सडे के दरमियान दोबारा फाइट शुरू हो जाती है। मगर तभी कुछ अजीब सा होता है, कुछ लोग आते हैं और वो डूम्सडे पर अटैक कर देते हैं। और ये लोग वही थे जो अभी मिस्टर ऑज के पास खड़े थे, और उन लोगों के पास कुछ वेपन्स थे जिसकी मदद से वो डूम्सडे को कंटेन करने की कोशिश कर रहे थे और एक पोर्टल में घुसाने की कोशिश कर रहे थे। मगर डूम्सडे तो डूम्सडे है, वो उनसे कहां काबू आने वाला था, और वो अपना घुटना एक शख्स के पेट में मारता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। और वो लोग उसे जिस पोर्टल में खींचने की कोशिश कर रहे थे, वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पोर्टल को ही तोड़ देता है। अब बारी थी उनकी, और वो उनको चुन चुन कर मारता है। और इस सब को होता हुआ मिस्टर ऑज अभी भी अपनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर देख रहा है। दूसरी तरफ वंडर वुमन लोइस और जॉन को लेकर वॉच टावर में आ जाती है, क्योंकि सुपरमैन ने कहा था कि अर्थ पर कोई भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर जॉन महफूज होगा डूम्सडे से अगर उसे कुछ हो जाता है। तो इसीलिए वो उन दोनों को लेकर वॉच टावर में आ जाती है, जहां पर वो भी अपनी स्क्रीन पर ये सारा कुछ होता हुआ देखने लग जाते हैं सैटेलाइट की मदद से। दूसरी तरफ वहां पर अर्थ पर उन लोगों के आने की वजह से सुपरमैन को थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका मिल जाता है और वो अपनी एनर्जी बनाता है और दोबारा डूम्सडे की तरफ बढ़ता है अटैक के लिए। मगर डूम्सडे उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। मगर इस दफा सुपरमैन एक प्लान के साथ आया है और वो डूम्सडे से लड़ने की बजाय उससे दूर भागना शुरू कर देता है। जब डूम्सडे ये देखता है कि सुपरमैन उससे दूर भाग रहा है, तो वो भी उसके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है और बड़ी बड़ी जंपें लगाना शुरू कर देता है। और वॉच टावर में लोइस, जॉन और वंडर वुमन ये सब होता हुआ देख रहे हैं। तो जॉन पूछता है, मॉम क्या डैड डर कर भाग रहे हैं? तो लोइस उसे बताती है कि नहीं, तुम्हारे फादर डर के नहीं भाग रहे। जितना मैं उसे जानती हूँ, यकीनन उसके पास कोई ना कोई प्लान होगा। और यकीनन उसके पास एक प्लान था, क्योंकि बहुत दूर जाकर जब डूम्सडे उसका पीछा करता हुआ जा रहा, तो एक पॉइंट आता है जब सुपरमैन डूम्सडे को नीचे गिरने से पहले ही पकड़ता है और उसे अच्छी तरह घुमाता है, अच्छी तरह घुमाकर एक दूर जगह पर फेंकता है। और वो जगह कोई और नहीं बल्कि सुपरमैन का फोर्ट्रेस था, जो कि इस सुपरमैन ने खुद बनाया था नया। वो जैसे ही उस फोर्ट्रेस में दाखिल होता है तो वो अपने रोबोट्स को ऑर्डर देता है कि वो डूम्सडे पर फायर शुरू कर दें, और वो सुपरमैन का हुक्म मानते हुए ऐसा ही करते हैं और डूम्सडे पर अच्छी खासी गोलियां चलाते हैं। मगर उसको इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ेगा, और वो सारी गन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सुपरमैन ये मौका देखकर जाता है और डूम्सडे को एक टक्कर मारता है, जिससे वो सामने की दीवार के साथ जाकर टकराता है और जाकर उसके ऊपर अन्यवा मुक्कों की बारिश शुरू कर देता है। तो डूम्सडे सुपरमैन को पकड़ता है और दूर फेंकता है और उसकी तरफ बढ़कर उस पर अटैक करने लगता है। मगर तभी पीछे से वंडर वुमन आ जाती है, जो कि डूम्सडे पर अटैक करते हुए कहती है, सुपरमैन अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो जल्दी से करो, मैं इसे रोकती हूँ। तो सुपरमैन उठता है और वहां पर एक मशीन की तरफ जाता है और उस मशीन को ऑन करके वो उसका मुंह डूम्सडे की तरफ करता है और वंडर वुमन से कहता है, वंडर वुमन तुम पीछे हो जाओ। जैसे ही वंडर वुमन पीछे होती है, वो उस मशीन को चलाता है और
उसमें से बड़ी सी लाइट निकलती है और वो जाकर डूम्सडे पर टकराती है और डूम्सडे वहाँ से गायब हो जाता है। और वो मशीन कोई और नहीं बल्कि फैंटम जोन प्रोजेक्टर था, जिसकी मदद से उसने डूम्सडे को फैंटम जोन में भेज दिया है, क्योंकि सुपरमैन जानता है कि डूम्सडे से लड़कर हराना उसे बहुत मुश्किल है, तो इसलिए उसने ये वाला प्लान चुना। और ये सब देखकर जॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और लोइस भी थोड़ा सा सुख का सांस लेती है और वंडर वुमन और सुपरमैन एक फिस्ट बम करते हैं। इसके बाद सुपरमैन लेक्स लूथर के पास आता है और उसको लेकर वो डेली प्लैनेट की छत पर चला जाता है। और मजे की बात यह है कि अब डेली प्लैनेट को लेक्स लूथर ओन करता है। तो लेक्स लूथर वहाँ पर जाकर सुपरमैन से कहता है, अगर तुम यहाँ पर मुझ पर दोबारा कोई इल्जाम लगाने के लिए आए हो तो पहले मुझे प्रूफ दिखाओ। तो सुपरमैन उससे ये सवाल पूछता है कि तुमने ये एस क्यों पहना है। तो लेक्स कहता है, तुमसे जो पहले सुपरमैन था वो हम सबके लिए इंस्पिरेशन था और ये एस मेरे लिए कुछ मायने रखता है, बल्कि इस पूरे मेट्रोपोलिस के लिए कुछ मायने रखता है। और मैं चाहता हूँ कि उसी की इस याद को दोबारा जिंदा किया जाए और इस याद को कोई ऐसा शख्स ताज़ा करे जो मेट्रोपोलिस का ही रहने वाला हो। और अगर हमें इस शहर को महफूज रखना है तो हमें आपस की लड़ाई को खत्म करना होगा। तो सुपरमैन ये सुनने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तो लेक्स पीछे से आवाज देकर कहता है, क्या आपसे हम दोस्त हैं? तो सुपरमैन कहता है, नहीं अभी नहीं, और वो ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सुपरमैन अपनी फैमिली के पास आता है वॉच टावर में, जहां पर जॉन और लोइस देखकर उसे बहुत ज्यादा खुश हैं और जॉन शिप में बैठकर जमीन पर जाने की जिद करता है। और दूसरी तरफ डूम्सडे अभी फैंटम जोन में पहुंचा ही नहीं था कि रास्ते में ही उसे मिस्टर ऑज पकड़ लेता है और कहता है, डूम्सडे तुम अब से मेरे हो। और यहाँ पर हमारी ये पाथ ऑफ डूम वाली कॉमिक एंड हो जाती है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इस कॉमिक को भी एंजॉय किया होगा, और अगर आपने किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज।